हिमालय की गोद में बसे एक शांत गांव में अर्जुन नाम का एक युवा व्यक्ति रहता था। उसकी जिंदगी शांत थी, लेकिन उसका मन नहीं। उसे अक्सर बेचैन विचारों और गहन चिंताओं से घिरा हुआ महसूस होता था। कितनी भी कोशिश करने के बाद वह उस स्पष्टता या शांति को नहीं पा सका जिसकी उसे सख्त जरूरत थी। एक दिन अर्जुन ने एक बुद्धिमान साधु के बारे में सुना जो पास के मठ में रहते थे। यह साधु अपने गहरे मनोवैज्ञानिक ज्ञान और आंतरिक शांति की शिक्षाओं के लिए दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। उत्तर पाने के लिए दृढ़ संकल्पित अर्जुन ने मठ जाने का निर्णय लिया, इस उम्मीद में कि साधु उसके बेचैन मन को शांत करने में मदद कर सकेंगे। जब अर्जुन मठ पहुंचा तो साधु की शांति और दयालुता ने उसे स्वागत किया। उसने विनम्रता से अपनी परेशानियों का वर्णन किया, स्वीकार करते हुए कि उसका मन संदेहों से घिरा हुआ है और वह शांति नहीं पा रहा है। उसने साधु से स्पष्टता का मार्ग दिखाने की विनती की। साधु ने अर्जुन की परेशानी को समझते हुए हल्की मुस्कान के साथ उसे साथ चलने का निमंत्रण दिया। वे दोनों मठ के खूबसूरत बागों में चलते हुए गए, जहां हवा में खिले हुए फूलों की खुशबू फैली हुई थी और प्रकृति की ध्वनियां एक शांतिपूर्ण माहौल प्रदान कर रही थी। चलते चलते साधु अर्जुन को एक छोटे से तालाब के पास ले गए, जिसका पानी इतना साफ था कि उसमें आसपास की दुनिया का सटीक प्रतिबिंब दिखता था। यह दृश्य शांति देने वाला था, फिर भी अर्जुन का मन अशांत रहा। साधु ने तालाब की ओर इशारा करते हुए कहा, अर्जुन, इस पानी को देखो, यह अब साफ है, लेकिन अगर इसे अशांत किया जाए तो क्या होगा? साधु ने फिर एक लकड़ी उठाई और धीरे धीरे पानी में हिलाने लगे। जैसे ही लकड़ी तालाब में हिलाई गई, नीचे से कीचड़ उठने लगा। साफ पानी में मिलकर उसे मटमैला और गंदला बना दिया। कुछ ही पलों में तालाब का पानी धुंधला हो गया और उसमें आकाश और बाकी सब चीजों का प्रतिबिंब गायब हो गया। साधु ने फिर से कहा, यह वही है जो तुम्हारे मन के साथ होता है जब यह अशांत, भ्रमित या चिंतित होता है। ठीक इसी पानी की तरह तुम्हारा मन भी विचारों और भावनाओं से घिर जाता है, जिससे साफ साफ देखना मुश्किल हो जाता है। साधु और अर्जुन तालाब के किनारे चुपचाप बैठे रहे। समय बीतता गया और धीरे धीरे कीचड़ नीचे बैठने लगा। पानी, जो पहले धुंधला और अस्पष्ट था, धीरे धीरे अपनी मूल स्पष्टता में वापस आ गया और एक बार फिर से दुनिया का प्रतिबिंब दिखने लगा। साधु की आवाज में शांति और ज्ञान की गूंज थी जब उन्होंने समझाया, जैसे यह पानी साफ हो गया, वैसे ही तुम्हारा मन भी होगा। अगर तुम भ्रम या उथल पुथल का सामना करते समय स्थिर और धैर्यवान रहना सीख जाओ तो जल्दीबाजी में कुछ मत करो। इसके बजाय खुद को शांत करने के लिए एक पल लो, अपने विचारों की कीचड़ को बैठने दो और जल्द ही स्पष्टता स्वयं प्रकट होगी। अर्जुन ने मठ को एक कृतज्ञ हृदय और एक नई समझ के साथ छोड़ा। उसने महसूस किया कि शांति और स्पष्टता बाहर की खोज करने से नहीं मिलती, बल्कि भीतर की स्थिरता को खोजने से मिलती है। उस दिन से जब भी उसका मन संदेह या चिंता से घिर जाता, वह मटमैले पानी की सीख को याद करता और अपने दिल की शांति में सुकून पाता। और इस तरह मटमैले पानी का सबक उन कई शिक्षाओं में से एक बन गया जिसने अनगिनत अन्य लोगों को उनके आंतरिक शांति के मार्ग पर मार्गदर्शन किया। उन्हें याद दिलाया कि धैर्य और संतुलन दुनिया को स्पष्ट रूप से देखने की कुंजी है। अगर आपको हमारी यह कहानी अच्छी लगी तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।